आज की कहानी खानदानी असर। प्राचीन काल में सीतानगर नाम की एक रियासत थी। वहाँ राजा जय सिंह राज का शासन था। प्रजा राजा को बहुत सम्मान देती थी और राजा भी अपनी प्रजा को बहुत चाहते थे। राजा जय सिंह राज की मृत्यु के बाद उनका एक लौता पुत्र देवदत्त राज सिंहासन पर बैठा। देवदत्त राज उस समय 20 वर्ष का था। वह पिता की तरह बुद्धिमान था और बड़ी कुशलता से राजकाज चलाता था। लेकिन देवदत्त राज अव्वल दर्जे का कंजूस था। दुखी और सहाय लोगों को देखकर भी उसके मन में दया उत्पन्न नहीं होती थी। यही कारण था कि राजा होने पर भी प्रजा उसका इतना सम्मान नहीं करती थी जितना उसके पिता जय सिंह राज का करती थी। हमारे राजा के पिता के राज्य में प्रजा कितनी आनंदित थी, लेकिन नए राजा के राज्य में तो हर वस्तु के लिए कंजूसी करनी पड़ती है। देवदत्त के सलाहकार उससे बात करने से कतराते थे। असलियत में कंजूसी ने देवदत्त के गुणों को छिपा लिया था। एक दिन दरबार में एक दुबला पतला अंधा व्यक्ति आता है। उसका नाम सोमनाथ था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। कौन हो तुम राहगीर? यहाँ कैसे आना हुआ? प्रणाम राजन, मेरा नाम सोमनाथ है। मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझ में 3 खूबियाँ हैं। मैं राज दरबार में अपना कौशल दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर बताओ तुम हमें क्या कौशल दिखाना चाहते हो? महाराज, सबसे पहले तो अलग अलग धातुओं के सिक्के मंगाकर उन्हें आपस में मिलाकर एक ढेरी के रूप में मेरे सामने रख दें। मैं केवल छू कर ही पहचान कर सकता हूँ। ठीक है। मंत्री जी, सुना आपने? जी महाराज, मैं अभी सिक्के उपलब्ध करवाता हूँ। राजा की आज्ञा अनुसार मंत्री ने खजाने से सोने, चांदी और पीतल के सिक्के मंगाए। उन्हें आपस में मिलाकर सोमनाथ के आगे सिक्कों का ढेर लगा दिया गया। राजन, यह सोने का सिक्का है, यह चांदी का सिक्का है और यह पीतल का सिक्का है। इस तरह से सोमनाथ सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की अलग अलग ढेरियां लगा देता है। वाह, क्या बात है! तुमने सिक्कों की पहचान कैसे की? राजन, सभी सिक्के एक ही आकार के हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं के होने के कारण इनके भार में थोड़ा थोड़ा अंतर है। बचपन से मुझे अभ्यास है। हाथ में लेते ही वस्तु का भार जान लेता हूँ। इसी से मुझे सिक्कों में अंतर पता चलता है। सोमनाथ की बात सुनकर राजा देवदत्त राज बहुत खुश हुए। सेवक, सोमनाथ को 2 मुट्ठी चावल दिए जाएं। और सोमनाथ, तुम कल से दरबार आ सकते हो। ठीक है राजन, मगर किस लिए? अपना दूसरा कौशल दिखाने के लिए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह सोमनाथ दरबार में पहुंचा तो राजा और दरबारी बड़ी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। सोमनाथ, अब तुम अपना दूसरा कमाल दिखाओ। महाराज, मैं किसी भी घोड़े को हाथ से छूकर उसके बारे में ठीक ठीक बता सकता हूँ। मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री दरबारी से कहकर अस्तबल से एक घोड़ा मंगवाकर सोमनाथ के आगे खड़ा कर देता है। महाराज, यह घोड़ा सुस्त और आलसी है। अच्छा। यह सवारी के लिए ठीक नहीं है। अरे, फिर क्या हो सकता है? होना क्या है, शायद यह भैंस का दूध पीकर बड़ा हुआ है। घोड़ा सुस्त है, ये तुमने कैसे जाना? महाराज, यदि कोई सुस्त या दुरुस्त घोड़ा होता तो हाथ लगाते ही हरकत में आ जाता। मैंने इस घोड़े के सर से पूंछ तक सारे शरीर पर हाथ फिराया, फिर भी यह चुपचाप बैठा रहा।
इससे लगा कि यह भैंस का दूध पीकर ही इस कदर सुस्त और आलसी बन गया है। राजा ने सोमनाथ के इस बुद्धि कौशल की खूब तारीफ की। उस दिन राजा के कहने पर सेवक ने सोमनाथ को 1.25 सेर चावल दिए। तीसरे दिन सोमनाथ फिर दरबार में आया। राज दरबार में बैठे सभी दरबारियों में बहुत उत्सुकता थी। राजा भी बेसब्री से राह देख रहे थे। सोमनाथ, तुम तुरंत अपना कमाल दिखाओ। महाराज, अब आप मेरा कमाल देखिए। मैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से उसके बारे में रहस्यपूर्ण बात बता सकता हूँ। अच्छा, बहुत खूब। तो फिर मेरे बारे में बताओ। क्या हुआ सोमनाथ? मेरे बारे में कुछ बताओ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपके बारे में नहीं बता सकता हूँ। क्या? भला ऐसा क्यों? बस यूं ही। अब तो राजा अपने बारे में जानने के लिए उतावला हो गया। सभी दरबारियों को सोमनाथ की बात विचित्र लगी। सोमनाथ, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मैं वचन देता हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है महाराज, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बताओ। यहाँ नहीं महाराज, एकांत में। ठीक है। अब तुम निडर होकर बताओ, मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो? महाराज क्षमा करें, आप वास्तव में भिखारी के बेटे हैं, राजपुत्र नहीं हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो सोमनाथ? यह सुनकर राजा तिलमिला उठा। बड़ी मुश्किल से अपने क्रोध को काबू किया। वह चाहता था कि सोमनाथ का सर धड़ से अलग कर दे, पर अपने दिए हुए वचन के कारण विवश था। आप मेरी बात झूठी मान रहे हैं महाराज, है ना? आप राजमाता से पूछिए तो सही, मेरी बात गलत नहीं होगी। राजा देवदत्त राज तुरंत राजमाता के पास गए और उनसे पूछा, सच बताओ माँ, मैं किसका बेटा हूँ? अरे अचानक से ये प्रश्न क्यों? इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? बस मुझे जानना है, आप सच सच बताएं। बेटे, बड़ी विचित्र कहानी है। बेटे को जन्म देने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा जन्म के तुरंत बाद मर गया था। राजवैद्य ने महाराज से कहा, होश में आने से पहले इनके पास कोई नवजात शिशु ढूंढ कर लाओ, नहीं तो रानी को गहरा सदमा लगेगा। राजा ने सेवकों को कोई भी बच्चा ढूंढकर महल में ले आने की आज्ञा दी। महल से थोड़ी दूर पर ही एक भिखारी ने बेटे को जन्म दिया था। उसे कुछ धन देकर मना लिया गया था। इस तरह भिखारी का बेटा राजमहल में आ गया। माँ, तो क्या मैं उसी भिखारी का बेटा हूँ? हाँ बेटा, किंतु मुझे भी यह सब पता नहीं था। मरने से पहले ही राजा ने यह रहस्य खोला था। क्या हुआ महाराज? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन एक बात बताओगे, तुमने यह कैसे जाना कि मैं किसका बेटा हूँ? सोमनाथ का डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसने सारी बात राजा को बता दी। महाराज, मैंने राज दरबार में असाधारण कला कौशल का प्रदर्शन किया। कोई और राजा होता बदले में बहुमूल्य भेंट देता, पर आपने थोड़े से चावल दिलवाए। इससे मुझे पता चला आप राजकुल में पैदा नहीं हुए, किसी दरिद्र के बेटे हैं। आदमी पर खानदानी असर जरूर होता है। ये सुनकर राजा देवदत्त राज सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद जैसे एक नए मनुष्य ने जन्म ले लिया हो, और फिर उसने सोमनाथ को ढेर सारे पुरस्कार दिए। उस राजा का व्यवहार भी बदल चुका था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।